नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनंत एनालिसिस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की। साथियों, पेरिस ओलंपिक चल रहा है और भारत 16 खेलों में 100 से अधिक एथलीटों के साथ प्रतिभाग कर रहा है, जिसमें कि सबसे उम्रदराज एथलीट टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना है और सबसे कम उम्र के एथलीट 14 साल के तैराक धनती देव सिंधु हैं। अब आपको बता दें कि अब तक पेरिस ओलंपिक में भारत ने क्या अर्जित किया है। पेरिस ओलंपिक में अब तक भारत ने 3 पदक जीते हैं और तीनों कांस्य पदक हैं। और पेरिस ओलंपिक में पहला पदक दिलाया भारत की बेटी मनु भाकर ने, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं जो दूसरे पदक की बात करें वो मिक्स डबल्स में आया, जिसमें कि एक बार फिर से मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और मनु भाकर पहली ऐसी खिलाड़ी बनी जिन्होंने पिस्टल में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते। वहीं बात की जाए स्वप्निल कुसाले ने, जिन्होंने कि तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जिताया। उन्होंने 50 मीटर राइफल शूटिंग में चेक गणराज्य के खिलाड़ी को हराकर भारत की झोली में तीसरा पदक डाला। लेकिन उसके बाद भारत के कुछ स्टार, जिनसे कि पदक की काफ़ी उम्मीदें थी, ऐसा माना जा रहा था कि ये लोग तो पदक लाएंगे ही। उनमें सबसे बड़ा नाम था निखत जरीन का, जो कि वर्ल्ड चैंपियन थी मुक्केबाज में, और वह सबसे बड़ा महिला मुक्केबाज में भारत का चेहरा थी। लेकिन वह हार गई और 0-5 से चीनी मुक्केबाज से हार के साथ ही उनसे पदक की उम्मीदें भी ख़त्म हो गई। यह दिल तोड़ने वाली हार थी। इसके अलावा प्रवीण जाधव की हार हुई, जो कि तीरंदाजी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनसे भी पदक की बड़ी उम्मीद थी। सिबत कौर और अंजिम मुग्दिल भी हार गए, जो कि 50 मीटर राइफल में प्रतिभाग कर रहे थे भारत की ओर से। उनसे भी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वह पदक लाएंगे। इसके अलावा चिराग और सात्विक, जो कि बैडमिंटन में एक उभरती हुई बढ़िया जोड़ी है, जो माना जा रहा था कि इस बार ये लोग पदक ला सकते हैं, वह भी हार गए। लेकिन सबसे बड़ी हार, जैसा कि निखत जरीन की हार से जितना ही दुख हुआ था, वैसे ही अचंभित करने वाली हार पीवी सिंधु की थी। पीवी सिंधु, जिन्होंने पिछले 2 ओलंपिक में भारत को पदक दिलाए और इस बार उम्मीद थी कि वह स्वर्ण पदक भी ला सकती हैं, लेकिन पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी हार गई और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार के साथ ही उनसे भी पदक की उम्मीदें खत्म हो गई। लेकिन इन निराशाओं के बावजूद भारत को पदक की उम्मीदें तब बढ़ी जब मनु भाकर ने एक बार फिर से 25 मीटर एयर पिस्टल राइफल के फाइनल में जगह बना ली और इसके साथ ही एक बार फिर उनसे उम्मीद बढ़ गई है कि एक पदक वह और दिला सकती हैं और इतिहास रच सकती हैं। इसके अलावा लक्ष्य सेन, जो बैडमिंटन में सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं और किसी भी भारतीय द्वारा यह पहली बार है कि वह सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुआ है, यानी लक्ष्य सेन ने इतिहास रच दिया है और वह पदक के बेहद करीब हैं। इसके अलावा अगर तीरंदाजी और जूडो की बात करें तो हार मिली है, लेकिन हॉकी में भारत ने इतिहास रच दिया। हॉकी में भारत ने लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 1972 ओलंपिक के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता है और भारत अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अगर क्वार्टर फाइनल भारत जीत लेता है तो पदक की उम्मीद बढ़ जाएगी। अब बात की जाए कि भारत के अगले मुकाबले, तो अगले मुकाबले में मनु भाकर एक बार फाइनल में हाथ आजमाती नजर आएंगी और भारत के लिए पदक की उम्मीदें बढ़ाएंगी। इसके अलावा नौकायन, तीरंदाजी और पुरुष वर्ग की मुक्केबाजी में भारत के 8वें दिन मुकाबले होंगे। अब देखना है कि मनु भाकर एक बार फिर से पदक लाती हैं और इतिहास रचती हैं। इसके अलावा अन्य खेलों में भारत को कोई जीत मिलती है, पदक मिलता है, या फिर निराशा हाथ लगती है और आने वाले किन इवेंटों में भारत को प्रतिभाग करना है, अगले वीडियो में अगले दिन आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।